पे को क्या बोलेंगे? रोशनी प्लीज फर्स्टली से क्वेश्चन एंड देन हिंदी ट्रांसलेट। ओके ओके। क्या पापा ने मेरी फीस जमा एमटेक की फीस जमा की? हाँ, पापा ने मेरी एमटेक की फीस जमा की। जूही जी, आपने इंग्लिश में बोला तो वो बिटिया समझ नहीं पाई, उसको हिंदी में बोलिए कि बेटा पहले अंग्रेजी बोलो, फिर उसका हिंदी बोलो, फिर अंग्रेजी बोलो, फिर उसका हिंदी बोलो। ओके सर, ओके सर। रोशनी कम अगेन प्लीज। ओके ओके। डिड माय फादर पे माय ऑनलाइन वो पे माय एमटेक फीस? क्या पापा ने मेरी एमटेक की फीस जमा की? यस, डिड माय फादर नो यस, माय फादर पेड माय एमटेक फीस। हाँ, पापा ने मेरी एमटेक की फीस जमा की। Who is ready? Sneha? I am ready. Okay, Sonika, it's your go. Saket, your verb is parosna, means serve, served, served. Okay. Okay. Okay, Sonika, it's your go. My verb is unload. That means सामान उतारना. Did workers unload the box from the truck? क्या वर्कर्स ने बॉक्स ट्रक से उतारे? Yes, workers unloaded the box from the truck. हाँ, वर्कर्स ने ट्रक से बॉक्स उतारे। थैंक यू सोनिका, तुमने अच्छा तरीका इस्तेमाल किया। इससे क्या होगा, जो बाद में आते हैं उनको पता चल जाएगा कि बंदे की वर्ब कौन सी है। बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सर, वो कार्टून बॉक्स होते हैं ना, वो उनको कार्टून बॉक्स बोलते हैं ना। बेटा, मैं तुम्हारी तारीफ इस बात के लिए कर रहा हूँ कि पहले तुमने अपनी वर्ब बताई, फिर सेंटेंस बनाया, है ना। यस सर। कार्टन्स बोलते हैं बेटा उनको, कार्टन्स। ओके ओके, थैंक यू। Sir, I am. Okay, Sneha. Uh, Sir, I can try the sentence. Did I am going Mumbai airport loading to luggage? Sorry, Sneha, what's your verb? Chadana load LOAD. Load. Okay, your sent. Come again, please, beta. Did I सर मैं हिंदी में पहले बोलूं? क्या मेरा सामान मुंबई एयरपोर्ट से चढ़ा? Sir, meanwhile, can I make the sentence? Okay, Saket, you first. Then Sneha, just wait, huh? Sir शायद नहीं है. Okay. My verb is serve. Did they serve you better? क्या उन्होंने तुम्हारी बेहतर तरीके से सेवा की? Yes, they serve me better. हाँ, उन्होंने मेरी बेहतर तरीके से सेवा की। Sorry, Saket bhaiya, second English. Yes, they served me better. हाँ, उन्होंने मेरी बेहतर तरीके से सेवा की।
Is it correct now? Jivedi, but you gave serve means parosna, na? to सर्व serve. मीन्स पर हाँ यस परोसना लेकिन सेवा इस एंड परोसना इज नहीं, डिफरेंट सेवा लेकिन करना भी सर्व लिखा भी हुआ है लगता है ना कभी। ये दोनों सर में से सर्व पूछ, लगता है ये But एक्चुअली परोसना वो Sakita, सेवा your वाला सर serve is for parosna. I think. नहीं यस है, तो तो योर ठीक परोसना है। वो ठीक है, यस योर लेकिन सर्व ऐसे इज सर्व यू भी परोस बोलते हैं ना, हाँ एक्चुअली दो मीनिंग है बट आपको मैंने सर्व परोसना दिया था परोसना। शायद ओके ओके। यस तो डिड द वेटर सर्व यू द पास्ता? क्या वेटर ने आपको पास्ता परोसा? यस द वेटर सर्व मी पास्ता। हाँ वेटर ने मुझे पास्ता Sorry, Saket sir. Come again next. यस सेकंड सेंटेंस सेकंड यस द सेंटेंस इन वेटर इंग्लिश यस द वेटर सर्व मी द पास्ता। हाँ वेटर ने मुझे पास्ता परोसा। इज इट राइट? एक्चुअली साकेत भैया गूगल वो सर्व्ड कैच ही नहीं कर रहा है वो सॉल्व सॉल्व कैच कर Yeah, रहा है बोल में दोनों exactly. दोनों टाइम मैंने And your सर्व भी voice बोला। is not too clear, भैया. आई एम जस्ट रिमूविंग माय ईयर प्लग। यस द वेटर सर्व्ड मी द पास्तास। हाँ वेटर ने मुझे पास्ता परोसे। Yeah, you are clear now. कैन आई मेक वन मोर सेंटेंस ओके हर्षिता गो अहेड डिड चिल्ड्रन टेक ऑफ पेपर प्लेन क्या बच्चों ने पेपर का प्लेन उड़ाया यस चिल्ड्रन टुक ऑफ पेपर एरोप्लेन हाँ बच्चों ने पेपर का एरोप्लेन उड़ाया Hashita, are sorry, Juhi ji, are all done? नो सर स्नेहा इज So स्नेहा please call her name. स्नेहा इट्स योर गो बेटा स्नेहा सर क्या मेरा सर मैं हिंदी में मेरे से सेंटेंस नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश करो, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। क्या मेरा सामान मुंबई एयरपोर्ट से चढ़ गया? बेटा तुम्हारी वर्ब क्या है पहले तो हमें ये बता दो। लोग चढ़ाना। और तुम बार बार चढ़ना बोल रही हो ना। चढ़ाना एक मात्रा का अंतर है लेकिन जमीन आसमान का अंतर है बेटा ये। लोडिंग द लगेज। Okay, meanwhile, my verb is take advantage. My verb is लाभ उठाना, take advantage. Did they take advantage her speech? क्या उन्होंने उसकी स्पीच का लाभ उठाया? Yes, they took advantage. Yes, sir. जहाँ आपने टेक एडवांटेज लिखा है वहां पे थोड़ी सी अगर जगह हो तो हाँ सर. कोष्टक लगा के ऑफ लिख लीजिए। टेक एडवांटेज के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। Okay, sir. Did they take advantage of her speech? ऐसा बोलेंगे सर? जी क्या
सर दे और हर। नहीं आएगा सर। आएगा। करेक्ट। यस दे टुक एडवांटेज हर स्पीच। तो सर टुक एडवांटेज ऑफ, उसके बाद भी ऑफ आएगा V2 में भी। जी, वहीं पे ऑफ आएगा, क्रिया के सर ठीक पर पोजीशन है। सर दे के ओके, साथ हर कैसे आ जाएगा? उसकी बोला मैंने, एक्चुअली उन्होंने उसकी स्पीच का लाभ नहीं, उठाया। दे टेक एडवांटेज ऑफ हर स्पीच, दे टेक एडवांटेज ऑफ देयर स्पीच होना चाहिए। साकेत, वो स्नेहा खड़ी है, कौन खड़ी है? वो कौन खड़ी है? साकेत। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। और स्पीच कौन सुन रहा है? ये सारे लोग सुन रहे हैं। और लाभ किसकी स्पीच का उठा रहे हैं? स्नेहा। बोलो भारत माता की जय। जय। यस दे टुक एडवांटेज ऑफ हर स्पीच। हाँ, उन्होंने उसकी स्पीच का लाभ उठाया। ओके स्नेहा, योर गो बेटा। सर ये देखो हेल्प। बेटा, मैं तुम्हारे लिए लिख दिया है, इस बहाने बाकी लोग भी समझेंगे। अगर आपने अपना मोबाइल को लिटाया नहीं है तो लिटा लीजिए। इफ योर मोबाइल इज नॉट हॉरिजॉन्टल, प्लीज मेक इट हॉरिजॉन्टल। डबल टैप माय फेस और पिन मी so that you can see the whiteboard clearly. स्नेहा बेटा बताओ, ये क्या लिखा है? सर बनना, और ये बनाना। इसमें कितना अंतर है हिंदी में बेटा? इसमें आ की मात्रा। एक डंडी का अंतर है ना। ये क्या लिखा है बेटा? मरना, ये मारना। कितना अंतर है? आ की मात्रा। ये क्या लिखा बेटा? समझना, और ये समझाना। कितना अंतर है? ये ये क्या लिखा है? पढ़ना, ये क्या लिखा है? पढ़ाना। कितना अंतर है? ये सर। 1500 रुपए का अंतर। जो पढ़ता है उसको देना पड़ता है, हियर यू आर। और जो पढ़ाता है उसके जेब में जाते हैं। 1500 का अंतर है बेटा। तो ऐसे गलती मत करो, एक डंडी बहुत अंतर पैदा करती है ना। ये सर। बोलो भारत माता की जय। तो तुम्हारी क्रिया है चढ़ाना। अब देखो बेटा, सामान अपने आप नहीं चढ़ेगा, है ना, चढ़ाना पड़ेगा। तो चढ़ाने के लिए कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। तो तुम्हें कर्ता लेके आना पड़ेगा मन से। ये लोग जितने लोग सेंटेंस बना रहे हैं सब लोग एक सब्जेक्ट मन से लेकर आ रहे हैं। हाँ, सौम्या की हमने थोड़ी सी मदद की थी ऑब्जेक्ट में और एक्सटेंशन, बाकी सब अपने मन से ले रहे हैं। बेटा स्नेहा, एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? इस क्लास की जो सबसे खतरनाक चीज है वो है इर्रेगुलरिटी, यानी अनियमितता। आपने गैप किया तो दिक्कत होती ये सर। है ना। आप अगर कंटिन्यू नहीं है तो दिक्कत होती है। ये केवल तुम्हारे साथ ही नहीं हो रही है, मेहता आंटी को भी देखो, उन्होंने भी बीच में डिसकंटिन्यू किया, तो चीजें थोड़ी सी कठिन लग रही हैं। तो डिसकंटिन्यू किया, कुछ ना कुछ छूट जाता है, फिर वो बनता नहीं है। लेकिन और दोस्तों, एक और निवेदन है आपसे, आप ये जो प्रोसेस है, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे।
URL भेज देंगे और जैसे आज हमने अचानक पूछ लिया, जूही जी को सौंप दिया ये एक इंडिपेंडेंट बनाने की प्रोसेस है दोस्तों। आपको 27 साल से हमेशा टीचर की उपस्थिति में ही परफॉर्म करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी वो निर्भर रहते हैं हमेशा, दे डिपेंड ऑन द टीचर। यहाँ पे आप कीजिए, अपने मन से कीजिए, और जब हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर आए मौजूद हो, व्हेन आई अपीयर ऑन द कैमरा, तो अगर आपको डाउट है कि इसका सेंटेंस सर इनने ऐसा बनाया था तो इसमें ये लगाया था, पूछ सकते हैं। तो कल से हम बीच में दखल नहीं देंगे, जो भी व्यक्ति वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो उसकी पूरी हैंडलिंग करेगा। अब वो सही हो गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं, बल्कि हम कल से प्रोसेस बदल रहे हैं दोस्तों। कल से आपको 3-3 वाक्य बनाने हैं, अफर्मेटिव बनाने हैं। एक प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, दूसरा पास्ट सिंपल का, और तीसरा फ्यूचर सिंपल का। जैसे ही टेंस आगे बढ़ता है तो हम सेंटेंस को उसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो अब कल से आपको 3 वाक्य बनाना है, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं बनाना है, इन्वर्टेड नहीं बनाना है, WH नहीं बनाना, अफर्मेटिव बनाना है, यानी जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले हो। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो वो आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। मैं एक उदाहरण देकर बता देता हूँ। सपोज माई वर्ब इज सर, दैट इज सेवा करना। माई वर्ब इज सेवा करना, दैट इज सर। साकेत का कंफ्यूजन भी लगे हाथ दूर कर देते हैं। आई सर्व द कंट्री, मैं देश की सेवा करता हूँ। आई सर्व्ड द कंट्री, मैंने देश की सेवा की। आई विल सर्व द कंट्री, मैं देश की सेवा करूंगा। अफर्मेटिव 3 वाक्य आपको बनाना है। ये सुपर फॉर्मूला है, ये संकेत के लिए होता है, और जो चैप्टर का फॉर्मूला होता है वो हम आपको चैप्टर में लिखवाते हैं। जैसे कल फ्यूचर सिंपल नाम का चैप्टर दिया हमने आपको, टेंस दिया, फ्यूचर सिंपल इज अ टेंस, तो हमने आपको फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला हेडिंग के नीचे लिखवाया, सुपर फॉर्मूला नहीं लिखवाया। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको फ्यूचर सिंपल दिया था, किंतु समय हो गया था, तो कल हम लोगों ने सेंटेंसेस नहीं बनाए। आज हम सेंटेंसेस बनाते हैं। कोई बताएगा कि हम हमेशा पहला राउंड कहाँ से शुरू करते हैं, किस सब्जेक्ट से? सर आई। I. ओके, सो हु विल स्टार्ट? I will start. प्लीज। Sir, Meanwhile, ask me question. साकेत आप शुरू कर दें। आई विल कम ऑन टाइम रेगुलरली, मैं रोज समय पर आऊँगा। रेगुलरली डज नॉट मीन रोज, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। मैं नियमित रूप से समय पर आऊँगा। थैंक यू। कॉल समबडीज नेम। मान्या जी। I will give you my notes. मैं तुम्हें अपने नोट्स दूंगी।
Please सौम्या, come again. Your voice was chopping. I will give you my notes. मैं तुम्हें अपनी नोट्स दूंगी. Correct. सौम्या, I will concentrate on my studies. मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी. जूही दीदी. I will speak truth always. मैं हमेशा सच बोलूंगी. This is wrong. चलिए दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत गलती हुई है. कोई बता सकता है ऑलवेज का स्थान क्या होना चाहिए? Will always speak. Come again, I could not hear. I will always speak truth. I think regularly. ऐसा क्या होना चाहिए, बता सकते हो बेटा? You are in mute, सौम्या. नहीं, मैं सोच रही हूँ दीदी, अभी मैं बताने. सर तो पता जब सोच रहे हो तो गूगल मीट में हमें बताना चाहिए कि जस्ट ए मिनट, ऐसा बोलना चाहिए आई एम थिंकिंग. चलिए, कोई और बता सकता है? सर ऑलवेज एडवर्ब है, तो वो क्रिया की विशेषता बताएगा. वाह बेटा, तुम पता है तुम्हें फिजिकल क्लास में होती तो एक टॉफी जरूर मिलती तुम्हें. दोस्तों सुनिएगा, अब समय आ गया है कि एडवर्ब सीखें हम. एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण की परिभाषा हमने लिखवाई है कि नहीं? अगर नहीं लिखवाई तो अभी लिखवा दें. नो सर, लिखना भी नहीं है. सही पकड़े. क्योंकि क्रिया विशेषण खुद एक परिभाषा है. एडवर्ब, वर्ब में जाके जो ऐड हो जाए वो एडवर्ब. तो जूही जी, आप देखिए जो भी वर्ब है आपके वाक्य की, उसके ठीक सामने चिपका दीजिए ऑलवेज. Okay, sir. I will speak always truth. No, sir. सॉरी, तो वर्ब नहीं I है. will speak. I will. एक एडवर्ब, एडवर्ब, वर्ब, वर्ब. के वर्ब के पहले लगाना है. I will always speak truth. I will always speak truth. मैं हमेशा सच बोलूं. जूही जी, इंग्लिश उतनी कठिन है नहीं. Yes, sir. जबलपुर की भाषा हमारी जुबान पे है, तो अब हमारे मुंह से वही निकलता है. आप भी इसका आनंद उठाइए. हमारे समाज ने इंग्लिश को चुड़ैलन बना दिया है, हौवा बना दिया. ये साहित्यिक भाषा हौवा. तो हम लोग ऐसे भागते जा रहे हैं और इंग्लिश हमारा पीछा कर रही है. हम डर के भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे आ रही है चुड़ैलन टाइप की. तो ये भ्रम है. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. हम आपको इंग्लिश का एक इतना खूबसूरत रूप दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले तो थांबा, मराठी में थांबा यानी रुक जाइए. स्कॉट थाम, और पीछे मुड़िए और शाहरुख खान की तरह से बाहें फैलाइए और बोलिए कक 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 के रहे. इंग्लिश महबूबा की तरह आपकी बाहों में आ जाएगी. और इंग्लिश का जो भयावह रूप आपको दिखाया गया है, वो हम धीरे धीरे इतना खूबसूरत बना देंगे, एकदम जीरो फिगर. यू विल लव इट. लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा. रेगुलर होना पड़ेगा, बस इतनी सी शर्त है. पहले तो हम 3 शर्त बोलते थे: रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी. सिंसियरिटी क्या है कि आप अपनी स्पीच देने के लिए स्वयं आगे आते हैं, जो कि अभी इस बैच में से कोई नहीं आया. वो पास्ट सिंपल की स्पीच ड्यू है.
दूसरा समय पे आइए, तीसरा नियमित आइए। नो सन ऑफ मदर कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। इसका हिंदी अगर कोई बता सकता है तो मजा आएगा। कोई माई का लाल सर आपको किसी का माइक कोई माई आप का लाल आपको इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकता। नो सन ऑफ मदर कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा स्नेहा, बहुत खूबसूरत है इंग्लिश। डरना बंद कीजिए, भागना बंद कीजिए, रुक जाइए, पीछे मुड़िए, बाहें फैलाइए। इंग्लिश विल बी योर्स। तो एक बार फिर से हम ऑलवेज लगाते हैं जूही जी। आई विल ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। मैं हमेशा सच बोलूंगी। I'm ready. Can I make some? I will go Raipur day after tomorrow. नहीं जा सकते। I will go to Raipur day after tomorrow. वीजा के बिना आप कहीं नहीं जा सकते इंग्लिश में। Yes. और वीजा है किसी भी स्थान पर पहुंचने से पहले टू लगता है। मैं परसों रायपुर जाऊंगी। हैप्पी जर्नी। Thank you, sir. हु इज रेडी I तो पूछिए। I am ready. मायके जाने की खुशी जो होती है ना, तुम क्या जानो रमेश बाबू। I will do my responsibility properly. मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभाऊंगी। बहुत बढ़िया, गलती है दोस्त। एक पर्टिकुलर वर्ब होती है, क्रिया है, मैं बोलता हूं उसके बाद मेहता मैडम दोहराएंगी। आई विल कैरी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली। I will carry my responsibility properly. मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाऊंगी। म्यूट करने से पहले हु इज रेडी या किसी का भी नाम पुकार लिए। Sorry. Who is ready? I'm ready. Go ahead. I will I will apologize whenever I will make mistake. प्लीज स्पीक अप बेटा, कम अगेन। I will apologize whenever I will make mistake. जब भी मैं गलती करूंगी तो मैं माफी मांगूंगी। सर, हाँ, am I right? बढ़िया गलती हुई है। सुनिएगा दोस्तों, आगे हम विधिवत इसको करवाएंगे। ये एक पैटर्न होता है, उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। ये रेगुलर बैच के बाद एक पैटर्न स्पेशल बैच होता है, उसमें हम आपको बताएंगे। अभी मौखिक रूप से बता रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी होगा तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। दोस्तों, इफ, व्हेन, व्हेनेवर जैसे शब्द जैसे ही आप लगाएं, 6 नियम आपके आड़े आएंगे। The 6 rules will be followed. सुनिएगा एक एक करके। पहला नियम है कि इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट का सेंटेंस रहेगा। दूसरा नियम है उसका मीनिंग हमेशा फ्यूचर में निकलेगा। तीसरा नियम है दूसरा सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में रहेगा। चौथा नियम है उसका हिंदी मीनिंग भी फ्यूचर में निकलेगा। पांचवा नियम है तो के लिए सो कभी नहीं लगेगा। हम हिंदी मीडियम वाले सो जरूर उछलते हैं। और छठवां नियम है जहां पे तो लगता है वहां कॉमा लगेगा। 6 नियम संपूर्ण, छठवां अध्याय समाप्त। तो बेटा मैं तुम्हें प्रेजेंट लगाना पड़ेगा जिसका मीनिंग फ्यूचर में अपने आप जाएगा। हम आपको ऐसे कुछ कोटेशन व्हाट्सएप पे आते रहते भेजेंगे।
I will apologize whenever I make mistake. जब मैं गलती करूंगी तो मैं माफी मांगूंगी. बेटा कम अगेन, योर वॉइस वाज चॉपिंग, कम अगेन. I will apologize whenever I make mistake. जब भी मैं गलती करूंगी तो मैं माफी मांगूंगी. कॉल बिफोर म्यूटिंग. Who is ready? I'm ready. I will give my second Okay, speech Manya. today if sir agree with me. मैं आज अपनी सेकेंड स्पीच दूंगी अगर सर अग्री होंगे तो. इज इट सेंटेंस और दिल की पुकार? Sir, actually I was thinking about my speech and today you said कि our speech is due, so I thought कि आज दे दूं finally. हाँ. हम आपको इसी बहाने एक मुहावरा दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ आएगा, बोर्ड पे नहीं जा रहे हैं. गैस कीजिएगा, चैप्टर हम बाद में पूछेंगे. आई एम स्विचिंग ऑन माय सीसी. One today is better than two tomorrows. Can anybody repeat? One today is better than two tomorrows. One today is better. नाम पुकारते जाइए, नहीं तो एक साथ कई लोग बोलते हैं तो फिर आवाज सुनाई नहीं देती. Okay, sir. Soumya. One today is better than two tomorrows. Mehta ma'am. One today is better than two tomorrows. Harshita, sorry. Saket. One today is better than two tomorrows. Sonika. One today is better than two tomorrows. Harshita Didi. One today is better than two tomorrows. Juhi Didi. One today is better than two tomorrows. Who's rest? Sneha? One Okay. today is better than two tomorrow. Sorry, beta. Tomorrows. Come again, Sneha. One today is better than two tomorrow. Sorry. Come again. One today is better than two tomorrow. Sorry. मेहता मैडम कभी ऐसा ही गलत था और मैंने बॉडी लैंग्वेज से बताया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया. अभी सबको 3-3 का दंड मिलने वाला है. सर tomorrows One- बोला था. अभी सही आया, देखिए. नहीं वो शायद आवाज जो भी होगी. हाँ ओके, नो प्रॉब्लम. One today is better than two tomorrows. Who is rest? I am rest. One today is better than two tomorrows. Call All are somebody done, sir. muting. Thank you. चलिए मैं हर्षिता जी से शुरू करता हूँ. Which chapter is this sentence related? This sentence is related to present simple. अब आप आगे बढ़ाइए. Manya, which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. Soumya, which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. Juhi Didi. Which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present.
ओके, मेहता दीदी, which chapter is this sentence related? This sentence is related to B chapter. Saket? Sorry, Mehta aunty. Please Huh? continue. This sentence is related to be present. ओके वो मैंने बी चैप्टर बोल दिया था, बी प्रेजेंट. सो साकेत. यस मैम. प्लीज आस्क मैम. Process is done. No, sir. नो सर. No, sir. Who is tied up? Mehta aunty. I Change. think So, she forgot the question, I think. no. Okay. Oh, I was a mute. Which chapter of this sentence is related सॉरी मैम. Come again. related to? सॉरी. Sorry. Okay. चलिए मैं Which chapter of this sentence? सॉरी. ये देखिएगा, Oh, ये ऊपर वाला है. बोलिए. which chapter is related to आप which जल्दबाजी chapter? करेंगी तो Okay, हर बार okay. गलत होता जाएगा. Which chapter is relate is this sentence related? भारत माता की जय. बिल्कुल सही. ऊपर वाले की जय. Oh my This God. sentence is related to be present. Sonika, Oh my God. which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. Roshni, which chapter is this sentence related? This sentence related to be present. Sorry, Didi. Sorry. Come This again, Roshni. sentence related to be present. Sorry. Sorry, Roshni. This chapter related to be present. Sorry. दोस्तों एक निवेदन है, इसका हमने फोटो भेजा था आपके बैच में, किसी के पास है क्या सेव्ड? Sir, नहीं please है. come again. हाँ जी, हर्षिता जी. Sir, please come again. Actually, I couldn't hear. ये जो सुपर फार्मूला भी हमने देखा है, जिसके माध्यम से मेहता मैडम ने अपना वाक्य सुधार लिया, इसकी फोटो मैं भेजता हूँ बैच में, ग्रुप में. यस सर, है एक्चुअली ग्रुप तो में है. जिसके पास सेव हो, डिलीट ना हो, वो रीपोस्ट कर दे. ओके सर. और सभी लोग एक काम कर सकते हैं, उसको एक वो ड्राइंग शीट बच्चों की होती है, उस पर सारे लिख लीजिए और अपने कहीं पे भी स्टडी वगैरह में सामने लगा लीजिए. जहां अभी आप बैठते हैं उसके सामने लगा लीजिए. जब भी सेंटेंस बनाए इसका पालन करें. हम तो करेंगे ही, यहाँ तो लगा ही हुआ है इतना बड़ा कलर, तो हम आपको बताएंगे ही. लेकिन जब आप कुछ बनाते रहते हैं, मन में आपके अंग्रेजी वाक्य आते रहते हैं, उस दौरान आप इसको देख लिया करें. और
ये बिल्कुल सही कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे। अब देखिए मेहता मैडम से नहीं बन रहा था, ऊपर वाले को याद किया, बन गया। और वो म्यूट करना भूल गए और उनके मुंह से बाद में निकला कि माय गॉड। तो वो माय गॉड ही है, इट इज माय गॉड ऑफ इंग्लिश। तो उसको याद करते रहें बीच बीच में। अब चाहे तो रोशनी कितने बैच अटेंड करती, 12 बजे के बैच में भी आती है, प्रैक्टिस बैच में भी आती है, खूब मेहनत करती है। म्यूट रहती है हालांकि वो बाकी सीनियर बैचेस में, लेकिन मेहनत खूब करती है। तो बेटा सीनियर बैच में आने से, म्यूट रहने से स्पोकन इंग्लिश है। और जैसे ये वैसी वाली बात कर रही हो तुम कि तुम हमारी क्लास में रोज आओ और मैं तुम्हें सिखाऊं कि तैरने के लिए सबसे पहले सीधा हाथ आगे करते हैं, उल्टा हाथ पीछे करते हैं, फिर उल्टा हाथ आगे करते हैं, सीधा हाथ पीछे करते हैं, पैरों को साइकिल की तरह चलाते हैं। हम तुम्हें 1 साल तक ये लिखवाएंगे और रटवाएंगे, लेकिन जब तुम पानी में उतरोगी तो तैरना नहीं आएगा। तैरने के लिए पानी में उतरना जरूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए बोलना जरूरी है। तुम कितने ही सीनियर बैच अटेंड कर लो, बोलोगी नहीं तो बोलोगी नहीं, सीधा है। To whom was Roshni asking? Sir, me. Sonika, which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. यह वाक्य किस चैप्टर से संबंधित है? यह वाक्य be present से संबंधित है। Ask who is rest. Who is rest? I am here. Sneha Didi. Which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. Roshni. Roshni, which chapter is this sentence related? This sentence is related to be present. तो प्रोसेस को पूरा करना है Yeah, हिंदी में। complete the process. यह वाक्य किससे संबंधित है? सॉरी रोशनी। यह वाक्य बी प्रेजेंट से संबंधित है। सॉरी सर, मुझे लगा इंग्लिश में ही क्वेश्चन। नहीं बेटा, करना नहीं था, वो कोई नहीं कर रहा था, हमने केवल Who is rest? ठीक है। हाँ जी, आई बहुत बढ़िया, गुड। Who is rest? Sir, nobody rest. क्या वाक्य है, nobody rest। किसी को पता है अभी इतनी सारी प्रोसेस बाकी है बेटा? यस सर। अच्छा तो आगे बढ़ाओ, वो तो nobody rest बोल के रुक गए। What is subject in this sentence? Lipstick. What is the subject in this sentence? Manya. Today is the subject in this sentence.
दोस्तों अभी हम आपको एक दिन नॉन लिविंग का राउंड खिलवाएंगे। नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स वी विल प्ले अ राउंड ऑफ नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स। हर्षिता जी, ask who is ready to answer my question. Ask. Who is ready to answer my question? I am ready to answer your question. Yes, Juhi Didi. One today is the subject in this sentence. Am I right? Okay. What? Sir, I have to ask or Juhi Didi have to ask? She will Juhi ask. Didi. Sonika, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. Soumya, what is the main verb in this sentence? Is the main verb in this sentence. Manya Didi? Yes. What is better than two tomorrows in this sentence? Better than two tomorrows are object or noun in this sentence. चलिए अब मैं अलग अलग पूछ लेता हूँ। मान्या जी आप म्यूट कर लीजिए। पता नहीं किसी ने इस छोटी सी खूबसूरत घटना पर ध्यान दिया कि नहीं। जूही जी, जब से आपने अटेंड की है क्लास, आप कभी एब्सेंट नहीं हुई आई थिंक। No, sir. आप रिजल्ट देख रही हैं, अभी आपके मुंह से ऐसा एकदम साइंस से वो सेंटेंस निकला। Yes. हमें याद है आपका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, Yes, you sir. had a lot of hesitation. Yes, sir. And I today agree. you have a little bit hesitation. Yes, sir. तो आज हमारा जो स्टेटमेंट है गाइस, द स्टेटमेंट विच आई गेव टुडे, वो यहाँ पे देखिए सही हो रहा है कि अगर कोई रेगुलर है, पंक्चुअल है और सिंसियर है, तो नो सन ऑफ मदर कैन स्टॉप है। You will definitely speak English. You will speak good English. Definitely. Really, English is nothing if you join this class. Means this is not a self-praise because self-praise is no recommendation. But I have seen the results. बच्चों, you will be surprised. इस क्लास में एक रिक्शे वाला, रिक्शा पुलर, ऑटो वाला नहीं, एक रिक्शे वाला, he speaks nice English. He joined my class. He was very less educated. And one auto driver, I will call him one day, he will come and he will talk to you. He speaks English. Still he is driving auto. He speaks English, nice English. One fulki wala speaks English. I think Saket or Sonika met or not, I don't know. क्योंकि यहाँ तो वो लोग आते रहते हैं और किसी दिन इस समय के दौरान कोई आया तो डेफिनेटली हम आपके सामने खड़ा कर देंगे, लेकिन उस समय ये नहीं बताएंगे पहले से कि ये कौन है, नहीं तो आप उसको उस दृष्टिकोण से देखने लग जाएंगे और उस पे आपकी निगाहें बदल जाएंगी। जब वो स्पीच देख के चला जाएगा तब हम बोलेंगे ये फुल्की वाला था या ये रिक्शे वाला था या ये ऑटो वाला था। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू लिसन हिज इंग्लिश। तो मिरेकल्स हैपन, चमत्कार होते हैं। आई हैव सीन, आई एम द आई विटनेस। और उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। अब आप सोचो, जो बंदा रिक्शा चलाता होगा वो कितना पढ़ा लिखा होगा। पहला सवाल तो ये होता है कि अगर वो रिक्शा चलाता है तो उसको रिक्शा चलाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्योंकि उसके पिताजी
ये जुड़ाई उड़ाई का काम करते थे, मकान बनते हैं, बल्कि जुड़ाई का भी काम नहीं करते थे, वो जो तसला लेके जाते हैं ना, बेलदार कहलाते हैं हमारे जबलपुर, लेबर, उसका काम करते थे। उनकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू खटका करती थी। तो ऐसे परिवार में हर मतलब छोटे बच्चे को भी कमाना पड़ता है, तो वो उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो रिक्शा किराए से लेता था। जबलपुर में उस समय 30 रुपये दिन के हिसाब से रिक्शे किराए से मिलते थे, ये उसने मुझे बताया। और फिर दिन भर में वो 100-200 रुपये जितना चलाता था उतना कमाता था। लेकिन पता नहीं उसको किसी ने क्या बोल दिया, उसको इंग्लिश सीखने का कीड़ा काट लिया। मोहल्ले में ही रहता था, ज्वाइन कर ली क्लास, आज बढ़िया इंग्लिश बोलता है। अब उसने अपना व्यवसाय बदल दिया है, और वो हम आपको नहीं बताएंगे, जब वो खुद आएगा तो बताएगा। तो एक पैशन भी होता है दोस्तों, यू नीड पैशन टू स्पीक इंग्लिश। पैशन मीन्स जुनून, दीवानगी। You need it, and you need practice. You need somebody to talk, and if you have nobody to talk, your mirror is your companion. दर्पण झूठ ना बोले, आपके घर का आईना जो है, talk to him. And especially ladies, you will love to talk to your mirror. दर्पण झूठ ना बोले. Anyways, come to the point. एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी आपने कहा टॉक टू हिम, हिम होगा कि इट होगा सर? मिरर इज नॉन लिविंग थिंग। वाह, नाइस कैच, सही पकड़े। बिल्कुल सही। दोस्तों, हम वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज पेन, इट इज ब्लैक। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे दोस्तों, हम आपको उसका एक प्रिंट भी भेजेंगे क्लास खत्म होने के बाद। एक नॉवल का प्रिंट है। हम हिंदी मीडियम वाले हैं अगर, तो हम ही को शी बोलते हैं, शी को ही, मतलब पापा के लिए कई बार मुंह से शी निकल जाता है हस्बैंड, तो ये हमारी आदत है। और इट तो बहुत बाद में हमारी जुबान पे आता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप डिस्कवरी या नेट जियो या एनिमल प्लेनेट ऐसा कोई चैनल देखिए, आप देखेंगे कि मान लो वो एक शेर के परिवार को फिल्मा रहे हैं, तो ये इट की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो शेर का एक नाम दे देते हैं, जैसे राहुल। शेरनी का नाम दे देते हैं सीता। वाई? टू ईज इन स्पीकिंग। पहले एक नाम दे देंगे कि नाउ राहुल इज गोइंग फॉर द हंट, ही इज वेरी डेस्परेट। नाउ सीता इज लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन, she is taking rest because she has just been mother, and she goes for the hunt at night generally. तो हम इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। और आप इंग्लिश मूवीज आप में से कोई देखता है? हाथ उठाए। जनरली इन इंग्लिश मूवीज हीरो बोलता आई लव माई बेब, शी इज रेड। अब वहां जैसे आप देखें तो एक रेड कलर की चमचमाती हुई कार खड़ी रहती है, आई लव हर, लाइक दिस। तो दे यूज, और हम भी, ऐसा नहीं है कि हम, नियम निकला है तो हम एक चीज मजेदार बताते हैं दोस्तों, किसी भी देश के नाम के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग होता है या दूसरा होता ही, लेकिन केवल भारत वाले अपने देश के नाम के लिए शी का प्रयोग करते हैं। कोई बता सकता है क्यों? सर बिकॉज भारत माता। भारत माता। सही जवाब, 7.5 करोड़। हम भारत माता के नाम से पुकारते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि माई इंडिया इज ग्रेट, आई लव हर, शी इज माई कंट्री,
I cannot leave her. Whether you are giving me dollars, I will not leave her. और अमेरिका वाला बोलेगा I will not leave him. This is my country, America. He is my priority. I will live here. I will die for him. I will live for him. वो लोग ऐसा प्रेम कर लेंगे. बट योर पॉइंट इज गुड. हम आगे एक चैप्टर आने वाला हर्षिता, उसमें इसको एलैबोरेट करेंगे, विस्तृत रूप से समझाएंगे. जस्ट वेट. नाउ कम टू द. दोस्तों ऐसा हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बहुत ध्यान से सुन रहा है तभी वो पकड़ पाता है. और यही जो अटेंटिवनेस है, अलर्टनेस है, प्रॉम्प्टनेस रिक्वायर्ड इन दिस क्लास. All yes. You should be all yes. Anyways, can anybody guess one today is better than two tomorrows? Hindi meaning. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. 7.5 फिर से दिए. Please write it down. And Soumya, start first speak English, then speak Hindi. One today is better than two tomorrows. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. मान्या दीदी. One today is better than two tomorrows. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. Harshita. One today is better than two tomorrows. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. जूही दीदी. One today is better than two tomorrows. काल करे सो आज करे, आज करे सो अब. सोनिका. One today is better than two tomorrows. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. प्रमिला मैडम. One tomorrow is better than two tomorrow. कल करे. Sorry, auntie. Sorry दीदी. किसी और का नाम ले सकती हो बेटा तुम. Call somebody else. Out of class. Just came. No problem. Mehta madam, listen again. No problem. So can I? साकेत भैया. One today is better than two tomorrows. काल करे सो आज कर, आज करो करे सो अब. स्नेहा. One tomorrow is better than. Same thing. Sir, may I? One today is better than two tomorrows. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. One today is better than two tomorrows. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. प्रमिला आंटी. One today is better than two tomorrows. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. My God. Who is rest? दोस्तों पूरा मुहावरा ऐसा है. काल करे सो आज कर, हम लिख के भेज देंगे. आज करे सो अब. पल में परिलय होगी, बहुरी करेगा कब. Yes sir. I was thinking this. I was thinking, but I can't say this. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. कल के पल रे होएगी, बहुरी करेगो कब. सर ये कबीरदास के दो हैं. इसको प्लीज जूही जी आप लिख के भेज दीजिएगा. ओके सर. और प्रमिला मैडम इसका हिंदी भेजेंगी, क्योंकि स्नेहा ने कल बोला था. बेटा मुहावरे में हम बदलाव नहीं कर सकते. इसमें का में आकी मात्रा है. काल करे सो आज, ऐसा ही है. चलिए हाँ अभी बाद में बोल देना, ठीक है. चलो हम हर्षिता जी से क्वेश्चनिंग राउंड शुरू करते हैं. हर्षिता जी, व्हाट इज बेटर देन टू टुमारो?
Sir, I have to say subject or what, sir? Same, same. Sir, please come again. What is better than two tomorrows? Better than two tomorrows is a idiom. It is a idiom. Who is ready? Sir, I am ready. Sir, today is better than to tomorrow. Oh wow, मेहता मैडम 7.5 करोड़। अब आपको आगे बढ़ाना होगा। सही जवाब सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। अब मेहता मैडम करेंगी, मेहता दीदी आप करेंगी। What is better than to tomorrow? Today is better than two tomorrows. थैंक यू। Juvi Didi, what is better than two tomorrows? One day is better than two tomorrows. Sorry. Today, one today, sorry. One today is better than two tomorrows. Okay, Sakit Bhaiya, what is better than two tomorrows? Today is better than two tomorrows. Sorry, Sonika, Sakit Bhaiya, come again, please. today is better than two tomorrows. One today is better than two tomorrows. Sonika, what is better than two tomorrows? One today is better than two tomorrows. Manya Didi, what is better than two tomorrows? One today is better than two tomorrow. Soumya, what is better than two tomorrow? One today is better than two tomorrows. Roshni Didi, what is better than two tomorrows? One today is better than two tomorrows. Sneha di, what is better than two tomorrows? One today is better than tomorrow's. Sorry. Come again, Sneha Didi. One today is better than two tomorrows. Who is rest? Beta, you can ask me. Nobody's rest, I think. Sir, what is better than two tomorrows? Come again, beta. What is better than two tomorrows? Well, one today is better than two tomorrows. एक राउंड और शुरू करके जल्दी से खत्म करते हैं। आप चाहे तो यस में उत्तर दीजिएगा, चाहे नो में उत्तर दीजिएगा, जैसी मर्जी। और ये जानबूझ के हम सोनिका से कर रहे हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी प्रश्न सुनने के बाद। सोनिका, विल यू मैरी सलमान खान? No, sir, I will not marry with Salman Khan. क्या आप सलमान से शादी करोगी? नहीं सर, मैं सलमान से शादी नहीं करूंगी। क्रिया बदलिए, ऑब्जेक्ट बदलिए, फ्यूचर सिंपल का इन्वर्टेड सेंटेंस बनाइए। मान्या दीदी, will you come my home? Yes, Sonika, definitely I will come to your home. मान्या जी, सॉरी। मान्या सॉरी। अभी देखा नहीं, हर्षिता का मायका जाना रुक गया था बेटा। नहीं जा सकते ना आ सकते। Yes, definitely I will come to your home. उसने टू नहीं लगाया था, सोनिका ने। Okay. Will you come to my home? Yes, definitely, Sonika, I will come to your home. क्या आप मेरे घर आओगे? हाँ, बिल्कुल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जुवी दी,
यस मान्या। Will you come to market with me? सॉरी मान्या, कम अगेन। मान्या 3 का दंड अभी तुरंत। गिव 3D राइट नाउ। कम वर्ब अभी यूज। Here we go. शुरू करते हैं। Here you are. यह लीजिए। It will do. चलेगा। Judy, will you make pasta for me? Definitely मान्या, I will make pasta for you. जुदी, क्या आप मेरे लिए पास्ता बनाएंगी? हाँ, मैं तुम्हारे ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाऊंगी। ओके हर्षिता, विल यू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन? Yes, Didi. I understand my children very well. Sorry. Sorry. I understand very well my. Sorry Sorry. हर्षिता। I understand. Will you हर्षिता? Didi, please come again. Will you understand your children? Yes, I will understand my children. क्या आप अपने बच्चों को समझेंगी। समझती हैं? समझी हैं? ओके हाँ। आप देखिए, ये मैं बीच में नहीं बोला जानबूझ के। समझेंगी और सोच के ही बोला गया। समझेंगी सर। और हमने इसलिए रोक के रखा अपने आप को कि उनको खुद समझ में आएगा कि गलती का प्रेजेंट बनेगा जी जी। और ये ऐसे बनेगा, डू यू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन? ओके सर। हर्षिता का जवाब वही होगा जो उन्होंने पहले दिया। ओके सर। आप फ्यूचर बना रहे हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। आप एक्सप्लेन वर्ब रखिए, बहुत खूबसूरत बनेगा सेंटेंस। समझाना। ओके सर, विल यू एक्सप्लेन योर चिल्ड्रन? हर्षिता, हर्षिता। ओके सौम्या, will you explain me to this chapter? Come again, ma'am. Will you explain me to this chapter? Sorry. Explain me to the chapters. Sorry. अनावश्यक preposition. You are using unnecessary preposition. Okay. Will you explain me? Yes. Okay. Yes, Explain I will me. explain you. Okay, sir. अगर चैप्टर ऐड करना हो तो will you explain me chapter? This chapter. This chapter. Yes, I will explain you this chapter. आप मुझे हाँ सर मैं भूल गई। आई एम सॉरी सर। आ की मात्रा। क्या आपने फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए सामने देखिए। सॉरी सर, आई डोंट नो। क्या आपने नहीं सर नहीं। What is the identification of future simple? Identification of future simple is sir, I don't know. Forget sir, भूल गई। गागी, खाएगा पिएगा, जाएगा, समझाएगा समझाएगी।
दीदी क्या ही आ रहा है सर, पता नहीं। विल यू एक्सप्लेन दिस चैप्टर? क्या आएगा ना सर? क्या आप मुझे यह चैप्टर मुझे समझाएंगी या एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी।